खबरें अब विस्तार से। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। जालोर में दर्दनाक बस हादसा हुआ है। करंट की चपेट में यात्रियों से भरी हुई एक बस आ गई और इस हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री झुलसे हैं। करीब 20 यात्री झुलसे हैं। 8 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है, जबकि 10 लोगों का जालोर में ही इलाज चल रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 40 से ज्यादा यात्री सवार थे 2 बसों में। महेशपुरा गांव के पास की घटना है। मृतकों में ड्राइवर, कंडक्टर और 3 महिलाएं शामिल हैं। घायलों में जयपुर की 4 और भीलवाड़ा की 2 महिलाएं भी शामिल। जालौर जिले के महेशपुरा गांव में शनिवार रात एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जहां यात्रियों से भरी एक बस बिजली के तार की चपेट में आ गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 12 से ज्यादा लोग झुलस गए। 8 को जोधपुर रेफर किया गया। 10 लोगों का जालोर में ही इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बस से घायलों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। यात्रियों से भरी ये बस मांडोली से ब्यावर के लिए निकली थी, लेकिन रात में रास्ता भटक गई। रास्ता भटकने की वजह से बस महेशपुरा गांव में घुस गई थी। गांव में 11 केवी की लाइन के बिजली का तार बस से टच हो जाने के कारण उसमें आग लग गई। आपको बता दें कि इस हादसे में ब्यावर की रहने वाली 25 वर्षीय सुरभि कोठारी की भी मौत हो गई। सुरभि की शादी 2 साल पहले हुई थी, जिसके बाद वो तीर्थ यात्रा के लिए गई थी। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हादसे के बाद की तस्वीरें। करंट से आग लगी बस में 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 20 यात्री झुलसे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। चिकित्सा विभाग, डॉक्टर्स की एक टीम पूरी तरह से निगरानी उन पर बनाए हुए है। मरने वालों में बस ड्राइवर भी शामिल। वहीं जालोर हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, जालोर के पास एक दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में जान गंवाने से गहरा दुख, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। ईश्वर उन्हें इस नुकसान को सहने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट। जालोर हादसे के बाद उन्होंने दुख जताया, संवेदनाएं प्रकट की। लिखा, 6 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। और ये हादसा, ये बस दुर्घटना एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना। बस हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दुख जताया। जालोर में बस में, लिखा, उन्होंने ट्वीट किया कि जालोर में बस में करंट आने से कई लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। वहीं स्थानीय बीजेपी सांसद देवजी पटेल ने इस घटना को लेकर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, जालोर के महेशपुरा गांव में बस के तार की चपेट में आने से आग लगने से कई यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मैं दुर्घटना में घायल यात्रियों के जल्द ही स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। घटना करीब रात को 10 से 10:30 बजे के बीच की है। चैन यात्रियों का संग नाकोड़ा जी से पाली के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक जाने से ड्राइवर गलती से जालोर के पास में महेशपुरा गांव में लेके गया। वहां पर बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई और बस पूरी तरह से जल के खाक हो गई।
और जैसे तैसे करके भी यात्रियों ने काफ़ी मेहनत करके अपने आप को बचाया, बाहर निकले, और लेकिन काफ़ी लोग उसमें झुलस गए थे और करीबन 6-7 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है। मांडोली से ब्यावर के लिए निकली थी बस, रास्ता भटकने के कारण गांव में आ गई। तो गांव में 11 की जो लाइन जा रही थी उसके टच होने के कारण ठीक है आग लग गई। हमने इलेक्ट्रिक कटवा के पुलिस को बुलाई, तब तक हम लोग भी पहुंच गए मौके पे और काफ़ी लोगों को हमने निकालने की कोशिश की है। काफ़ी लोगों को निकाल भी दिया हमने और बाकी मौके पे सब है सही सलामत है, बाकी हॉस्पिटल भेज दिए। जब गाँव में जो तार खींचते हैं ना ये लोग इंजीनियर टेक्नीशियन, तार लूज होने से जो बसें जाती है या रास्ता भूल जाती है, कच्चे रास्ते में निकल जाती है, उनके टच होने से आग लग जाती बसों में। कई बार ऐसा हादसा हो जाती है। अब इसमें 6 तो एटलीस्ट स्पॉट ही मर गए और 8-10 यहाँ भर्ती है। ऐसी हालत है कि इतनी जुलिस गैंग हो रही है पता नहीं लग रहा। मेरे बेटे की भी है। हम नाकोड़ा जी से मांडोली से होते हुए जालोर से ब्यावर जा रहे थे हम तो। ब्यावर के अपने जालोर से थोड़ा मनोहरपुर है, वहाँ पे ये कांड हो गया। क्या हुआ था? हमारे ये गाड़ी के अंदर आग लग गई और ये ऊपर टायर और वायर लूज थे। लूज होने की वजह से गाड़ी के टच कर गए, ऐसा कुछ हुआ और फिर बाद में गाड़ी के ऊपर गिर गया। वो गाड़ी आगे जा रही थी तो वो गाड़ी टर्ना ऊपर से वो टकरा गई वायर से, तो वायर टूट के उसके जो स्प्रिंकल्स आते हैं आग के वो नीचे गिर गए और वायर टायर से टच हो गए तो टायर जलने लग गए। टायर जलते हुए नीचे देखा तो पूरे आग जल रहे, तो मैंने हाथ चिल्लाया जोर से, आग जला, उसको भी पेट्रोल कैच करे, तभी वो वायर आके हमारी गाड़ी भी गिर गया। तो सब कुछ हो गया उस समय। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जालोर से हरिपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जोधपुर से ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिपाल, क्या स्थिति फिलहाल, क्या अपडेट आपके पास? जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें 6 लोगों की जान गई है और 17 लोग जो झुलसे थे बुरी तरह से, उनको 10 जो जालोर में भर्ती करवाए गए थे और गंभीर रूप से झुलसे 7 लोगों को जोधपुर के लिए रेफर किए गए थे। फिलहाल जालोर में जो जिला अस्पताल में जो 10 लोग भर्ती थे जिनका इलाज चल रहा था, रात को भर्ती करवाए थे, उनमें से अब 6 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो अपने घरों की ओर निकल गए हैं। फिलहाल 4 लोग हैं, उनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है और चिकित्सकों के अनुसार करीब शाम तक इनको भी छुट्टी दे दी जाएगी। जी सुमित। अच्छा, आप बता रहे थे 2 बसों में करीब 40 से 45 लोग सवार थे, आपने बताया 17 लोग झुलसे हैं, उनमें से कुछ लोगों को अब छुट्टी भी दे दी गई है, बाकी को शाम तक अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बाकी के यात्री? सुमित, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हादसा हुआ इसमें 2 बसें थी और दोनों ही आगे पीछे चल रही थी। जैसे ही पहली बस हादसे की शिकार हुई तो वो पीछे वाली जो दूसरी बस थी वो अपने आप को संभाल लिया और उसने घटना से दूर ले गया, जिससे उस बस में भी हादसा होते होते बच गए। लेकिन एक ही बस चपेट में आने की वजह से ये लोग हादसे के शिकार हुए हैं। जी सुमित। ठीक है। ललित, जोधपुर में भी कुछ लोगों को रेफर किया गया है, क्या स्थिति बनी हुई है उनकी? चिकित्सा विभाग किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है? देखिए सुमित, देर रात को ही ये तमाम जो घायल लोग हैं पहुंच गए थे, क्योंकि 11 केवी लाइन से ये झुलसे हैं तो बहुत बुरी तरह से झुलस चुके हैं। 8 जो लोग हैं यात्री हैं उनको यहाँ जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करा गया है। जी ललित, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश कीजिए फिर से कनेक्ट करने की, आवाज़ को दुरुस्त करने की। हरिपाल, आपसे जानना चाहूँगा मैं, लोगों की स्थिति में सुधार हुआ? जो लोग झुलसे थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, कई लोगों को आपने बताया अभी, आपने बात करने की कोशिश की उन लोगों से अगर वो इस स्थिति में थे तो, और अगर बात हुई आपकी तो क्या कुछ कहा उन्होंने? जी सुमित, कईयों ने बताया, जो लोग बस में सवार थे उन्होंने कहा कि जैसे ही ये बस के आग लगी तो वो अफरा तफरी के कारण पूरा समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ। कहीं एक बच्चे ने तो ऊपर से बस में से कूद के अपनी जान बचाई, जिसका जोधपुर में अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो बाकी लोग जो कम झुलसे हैं वो जालोर अस्पताल में भर्ती है। लेकिन हादसा इतना खतरनाक हुआ, इतनी जबरदस्त आग की लपेटें चल रही थी जिसे लोग समझ भी नहीं पाए। डर के कारण वो
कुछ भी नहीं समझ पाए कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। देखिए, इस तरह के हादसे जब होते हैं तो मजबूरी ये भी होती है हरिपाल कि जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं वो मदद करने से भी कतराते हैं, या उनकी मजबूरी कह लीजिए, मदद नहीं हो पाती है। ऐसे मामलों में डर लगा रहता है। क्या उस वक्त जब यह हादसा हुआ किसी प्रत्यक्षदर्शी ने या जो बस में सवार थे लोग, उन्होंने बताया कि आसपास के लोग आए हों, वहाँ पर इकट्ठा हुए हों, जो उस इलाके में रहते हों, स्थानीय लोग, ग्रामीण? जी सुमित, इस संबंध में बात हुई। स्थानीय जो वहाँ के जो समाज सेवी है घनश्याम सिंह, वो तुरंत मौके पर पहुंच गए थे और घटना की सूचना उन्होंने डिस्कॉम के अधिकारियों को और पुलिस को तुरंत दी। लेकिन चूंकि विद्युत करंट का मामला था तो विद्युत काटने में भी टाइम लगा, और काटने के बाद भी उनके जब तक कर्मचारी नहीं पहुंचे तब तक कई लोग बस के नजदीक जाने से भी कतरा रहे थे। चूंकि आग इतनी जबरदस्त थी कि जो स्थानीय लोग थे वो भी डर रहे थे। हरिपाल, फिर से लौटूंगा आपके पास। श्याम सिंह जी जालौर से एसपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम सिंह जी, किस तरह से क्या कार्रवाई आपकी टीम कर रही है फिलहाल? अभी जो 6 इस हादसे में मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम करवाया गया है, और बाकी जो मजरूब है उनमें से 9 यहाँ पर जालौर हॉस्पिटल में वो एकदम नॉर्मल है, और जो जोधपुर रेफर किए थे उनमें से भी 7 में से 5 नॉर्मल है, 2 थोड़ी क्रिटिकल में है। और घटना स्थल का भी हमने अवलोकन कर लिया है और इनके परिजनों से भी मिले हैं, डॉक्टर बताया है, और सारी बाकी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है इसमें किस पक्ष पर का भाग रहा है। प्राइम फेशिया ड्राइवर ने रास्ता चूकने से और 8-10 किलोमीटर इंटीरियर में जाने से और फिर आगे जाकर के रास्ता गांव में बंद हो गया तो उसको वापस गाड़ी को घुमाना था, बैग घुमाने के लिए यू टर्न किया, बैग लिया, तब भी उसने एक ट्रैक्टर पड़ा था वहाँ, ट्रैक्टर उसके पीछे टक्कर मार दी। उसके पास ही कोई एक आदमी खाट पे सोए हुए थे, तो उन्होंने कहा भैया तुम टक्कर मार दी, हमें क्या मार ही देता, ये तो ठीक रहा, हम बच गए। उनके बहस हुई 5-7 मिनट, फिर उन्होंने वहां से कैसे करके माफी मांग करके वापस रवाना हुए। जिस रास्ते से ही निकले 50 कदम आगे गए थे, उसी से वापस आते हुए ड्राइवर को लगा कि ये तार नीचे है, जबकि पहले नीचे निकल चुका था। फिर उन्होंने कंडक्टर को भेज करके और तार को ऊपर करवाया, ट्राई करी ऊपर करने की। इस चक्कर में कंडक्टर के करंट आ गया और गाड़ी में करंट आ गया। श्याम सिंह जी, आपको कितने बजे इस हादसे की सूचना मिली? आप मौके पर पहुंचे थे? मैं मौके पर, हमारे डीवाईएसपी एडिशनल एसपी ये पहुंचे थे, मैं हेडक्वार्टर पर नहीं था, मैं अभी सुबह जाकर के देख के आया हूँ। अच्छा सर, आपको जानकारी मिली होगी कितने बजे पुलिस प्रशासन के पास इस हादसे की सूचना आई, और जब वहां पर आपकी टीम पहुंची तो किस तरह से स्थिति को काबू में किया आपने? क्या देखा वहां पर? तो मैं आपको बताऊं, हमारे एसएचओ के पास ही गांव के आदमी ने फोन किया था, सबसे पहला फोन उन्होंने किया और एसएचओ तुरंत मूव किया, और 10:30 बजे के आसपास का टाइम है जी। और पहुंचते ही इन्होंने गांव के पानी से, गांव में भी पानी का सहयोग लिया, गांव वालों से भी सहयोग लिया, और फायर ब्रिगेड को कॉल करके वो भी मंगवाया। पहला प्रयास आग बुझाने का और जो है लोग उनको बचाने का था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया श्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सिंह एसपी जालौर फोन लाइन पर जुड़े। पूरी तरह जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन को, तुरंत पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई और पूरी कोशिशें झोंक डाली इन तमाम लोगों को बचाने के लिए, और तुरंत इन्हें लेकर अस्पताल ले जाया गया। हरिपाल, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। हरिपाल, इस पूरे घटनाक्रम की सूचना, इस पूरे हादसे की सूचना पुलिस विभाग को, डिस्कॉम को कितनी देर बाद मिली और कितनी देर में टीमें वहां पर पहुंची? जी सुमित, ग्रामीण स्तर का जो माहौल होता है, चूंकि 9 बजे लगभग काफी लोग सो जाते हैं और छोटे गांव होने के कारण अंधेरा भी रहता है। जैसे ही ये घटना घटी तो आस पड़ोस के लोग जग गए और वहां के जो जानकार लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। तुरंत ही घटना के करीब 10 मिनट बाद ही कोतवाली पुलिस को सूचना दी और तुरंत कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्परता बरती और हाथों हाथ उन्होंने फायर ब्रिगेड वगैरह, डिस्कॉम को, सबको सूचना देकर के सबसे पहले लाइट कटवाई गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाने के प्रयास किए, लेकिन आग इतनी भयंकर लग चुकी थी कि संभल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बस जलकर पूरी खाक हो गई
और सबसे पहले पुलिस ने पहुंचकर जो तत्परता बरती, उसी का ही ये नतीजा है कि बाकी लोग बच गए। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया हरिपाल। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया इस हादसे पर। लिखा, हादसे में कई लोगों की मृत्यु और 15 लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को शांति, घायलों को स्वास्थ्य लाभ दे। और अलवर से बड़ी खबर आ रही है। यात्रियों से भरी हुई एक वोल्वो बस पलट गई। 30 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। नेशनल हाईवे 48 पर इस हादसे के बाद जाम लग गया। नीमराणा पुलिस मौके पर पहुंची। कोहरे के चलते यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कोहरे के कारण यह हादसा हुआ। अलवर से सहयोगी राजेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी, किस तरह से यह हादसा हुआ, कितने लोग सवार थे इस बस में, यात्रियों की जो बस में सवार थे उनकी क्या स्थिति? जी, ये बस दिल्ली से जयपुर की तरफ आ रही थी और तेज गति में जो बस थी इधर फ्लाईओवर के समीप असंतुलित होकर के और बस पलट गई। गनीमत ये रही कि बस जो फ्लाईओवर से नीचे नहीं गिरी, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में करीब 30 से अधिक लोगों को चोट आई है और आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और एम्बुलेंस की मदद से तुरंत बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां तक घटना के बाद कोहरा आज लगातार चौथे दिन लगातार जारी है और उसकी वजह से विजिबिलिटी घटी रहकर 15 से 20 मीटर से ज्यादा अधिकतम है। तो उसको देखते हुए जो बस की गति थी वो तेज गति से बस चलता, डिवाइडर के समीप असंतुलित होकर के बस डिवाइडर से टकराई और उसके बाद ये पलट गई। तो कहीं न कहीं ड्राइवर की ये गलती से ये हादसा हुआ है। उसके वजह से चीख पुकार मच गई थी और बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हो गए थे और उसके बाद जो एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया और फिर काफी संख्या में, चूंकि नेशनल हाईवे है और इस पर ताजापुर के समीप जाम लगा हुआ है, उसे देखते हुए, किसानों के जाम को देखते हुए एक रूट से ही वाहनों का आवागमन है, जिसकी वजह से लंबा वाहनों का जाम लग गया था। करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 की मुहिम की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। आपका और चलिए, अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं बेखौफ लुटेरों की करामात की। ये 3 तस्वीरें टोंक, जोधपुर और कोटा की, जहां ये लुटेरे दिन हो या रात अपने काम को बिना किसी खौफ के अंजाम दे रहे हैं। पहली तस्वीर टोंक के उनियारा कस्बे में, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर लूटने का मामला सामने आया है। वहीं दूसरी तस्वीर जोधपुर के तिवरी गांव की है। यहां चोर एटीएम को अपना निशाना चोरों ने बना लिया। तीसरी तस्वीर कोटा भीमगंज मंडी की है। यहां पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोर आए हैं। बात जोधपुर की। जोधपुर के तिमरी से बड़ी खबर है। एटीएम लूट की कोशिश विफल रही। गैस कटर से एटीएम की तिजोरी तोड़ दी। राहगीरों को वहां से गुजरते हुए राहगीरों को जब देखा इन चोरों ने तो भाग छूटे। बिना नंबर की गाड़ी में ये लुटेरे यहां पहुंचे थे, चोर यहां पर पहुंचे थे। एटीएम
मशीन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों को देखकर फरार। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद। जोधपुर से चंद्रशेखर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ पता चल पाया इन चोरों का? देखिए, बात करें तो फिलहाल अभी चोरों के बारे में तो कुछ जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये देर रात की घटना है जब तीन चार लोग जो है एक पिकअप गाड़ी में बैठकर आए थे। साथ में मशीन कटर तथा लोहे के सरिये, हथौड़े, कई ऐसे औजार लेकर आए थे जिनसे इन्होंने एटीएम की जो है जो अंदर तक उस एटीएम को तोड़ दिया था। लेकिन वहां से एक अल्टो कार गुजरी और जैसा कि सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है, अल्टो कार गुजरती है और जैसे ही अल्टो कार चालक को शक होता है, वो वापस मुड़ के देखता है तो वो चोर डर के वहां से भाग जाते हैं और अपने हथियार भी वहीं पे छोड़ गए इस दौरान। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीसरी बार जो है घटना घटित हुई है। तिवरी गांव के आसपास के क्षेत्र में जो है एटीएम लूट की वारदात की प्रयास हर बार विफल रहते हैं, लेकिन आज जो है इस एटीएम में अंदर का जो सीसीटीवी कैमरा था वो बंद था। ये एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। जी अच्छा चंद्रशेखर, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं सही हूं तो ये बैंक प्रबंधन की, बैंक की जिम्मेदारी होती है। जिस बैंक का एटीएम होता है, एटीएम के बाहर एक गार्ड होना जरूरी होता है और सीसीटीवी जरूरी होता है। सीसीटीवी के बारे में आपने बता दिया बंद है, क्या गार्ड वहां मौजूद था? देखिए, वहां पे कोई गार्ड नहीं था, जिसके चलते, और कई बार, जबकि सबसे बड़ी बात है तीसरी बार ऐसी घटना होना और वहां पे गार्ड मौजूद नहीं होना और अंदर का कैमरा बंद होना, एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर कोई भी किसी भी तरह की जो है चौकसी नहीं थी। और ये तो ठीक था कि एक ऑटो कार सवार चालक निकला। अमूमन ऐसे हादसों में लोग जो है कन्नी काट के निकल जाते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो है अल्टो कार चालक वापस मुड़ के पीछे आया, जिसके कारण जो है बदमाश थे वो डर गए और भाग गए। शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। खबर टोंक से। टोंक के उनियारा कस्बे में बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर लूटने का मामला सामने आया है। इस दौरान लुटेरों ने जेवरात और कैश पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही लुटेरों ने बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट भी की, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं शोर सुनने के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। बता दें कि पुलिस ने 3 लुटेरों को दबोचा है। साथ ही लुटेरों से लूट का माल भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आज इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। टोंक से खबर। टोंक की ये तस्वीरें बुजुर्ग दंपत्ति से लूटपाट की गई टोंक में। और खबर पाली से है। यहां बगड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 घंटे में युवक की हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक युवक की पत्नी, 2 साले, मामा, ससुर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक युवक की रस्सी से गला रेतकर हत्या की गई। वहीं युवक की पहचान गुड़ाकला निवासी दिनेश पुत्र गणेश राम के रूप में हुई है, जो पत्नी किरण के साथ गुरुवार को अलवर से कोर्ट में पेशी के सिलसिले में गांव आया था और सोजत में कोर्ट की पेशी के बाद ससुराल चला गया था। इसी दरमियान युवक की हत्या कर दी गई। पाली से सहयोगी श्यामलाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, मामला क्या है पूरा? श्याम, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी। मामला क्या है, किस तरह से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था और अब पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की पूरी? जी, ये मामला बगड़ी थाना क्षेत्र के गुड़ा गांव का है, जहां पर ये पति पत्नी दोनों पीहर गए थे और चरित्र के संदेह को लेकर विवाद हुआ था। दोनों ने पहले युवक को भरपूर शराब पिलाई थी और शराब के नशे में युवक का रस्सी से गला घोंटकर उसको मार दिया और मारने के साथ ही उसको एक पेड़ पे लटकाया। लेकिन जो उन लोगों का नशा कम हुआ तो उनको लोग लगा कि हम पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने गांव के बाहर उस सड़क के किनारे फेंक दिया। और पहले ही दिन जब इसकी युवक की बॉडी मिली, उस पर पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इनकी जो थी संदिग्ध लगी, जिस पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
भरतपुर के आगरा बांदीकुई रेल मार्ग पर पिपरऊ गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। बता दें कि किशोर अंकित एक निजी विद्यालय में कक्षा 12वीं में पढ़ रहा था, जो सुबह अपने स्कूल गया था। उसका शव रेलवे पटरी के पास मिला, जिससे मृतक के परिजनों ने विद्यालय प्रबंधक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि मारपीट से प्रताड़ित होकर छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। भरतपुर शराब कांड के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में दौसा पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। आबकारी विभाग और पुलिस की डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए खानपुरा, भयपुरा, प्रहलादपुरा, सोनर, बाढ़, रतनपुरा, दौलतपुरा, झांपदा आदि जगहों पर कार्रवाई की और 12 भट्टियों को नष्ट कर दिया। हिंडौन सिटी के मोहन नगर टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे पर एक बेकरी की दुकान में आग लग गई, जिसकी चपेट में आसपास की और भी कई दुकान आ गई। आग लगने से बेकरी की दुकान पूरी तरह से जल गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन।